अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपको एसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि एसी को किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए और कमरे के अंदर कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपने फोकस करना है कि जिसकी मदद से आपका एसी एम्पेयर डाउन करेगा। जिस एसी का हम आपको डेमोस्ट्रेशन देने वाले हैं वो जी चिक कंपनी का एसी है जो कि 19,500 बीटी के ऊपर वर्क करता है। स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि एसी जो है वो हमने 24 टेम्परेचर के ऊपर सेट किया हुआ है। 24 टेम्परेचर हमने इसका सेट कर दिया। अभी आपको अम्पेयर मीटर में भी शो करेंगे कि एसी कहाँ से अम्पेयर स्टार्ट करता है और वो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है और उसके बाद वो मिनिमम कितने अम्पेयर तक आ जाता है। सबसे पहले अपने फोकस ये करना है कि जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों के नीचे से आपने देखना है कि फोम लगी हुई होनी चाहिए ताकि वहाँ से कूलिंग क्रॉस ना हो। उसके अलावा जो आपकी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के ऊपर कवर होना चाहिए, उसके ऊपर पर्दे वगैरह होने चाहिए ताकि वहाँ से भी हीट रिफ्लेक्ट ना हो। एसी इस वक्त हमने स्टार्ट किया है तो एसी अब आप देख रहे हैं कि अपने एम्पेयर जो है वो मैक्सिमम पे लेके जा रहा है। 3 एम्पेयर, फिर 3.5 एम्पेयर, फिर 4 एम्पेयर करते करते मैक्सिमम एम्पेयर के ऊपर जाएगा। आपने एक बात और मज़ीद फोकस करनी है कि जब एसी चल रहा होता है तो स्टार्टिंग के ऊपर उसके जो वोल्टेज हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि आपके वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा हो रहे हैं। जब आप एसी को ऑपरेट करते हैं तो फर्स्ट में कुछ 4 से 5 मिनट जो है वो उसकी जो वोल्टेज है वो फ्लैक्चुएट होते हैं। इस वक्त आप एम्पेयर देख रहे हैं कि एसी जो है वो 5.6 एम्पेयर तक चला गया है और वोल्टेज जो है वो 207 वोल्टेज इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। टाइम भी आप देख सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर एसी जो है वो एम्पेयर डाउन करता है। इस वक्त हमने टेम्परेचर जो है वो इसको 20 डिग्री सेट कर दिया है। शुरू में आपने इसको 25 से चलाना है। उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद आपने इसका टेम्परेचर जो है वो 17 पे, 18 पे, फिर 20 एम्पेयर उस पर टेम्परेचर पे सेट कर देना है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एसी जो है वो हमारा 6 एम्पेयर तक चला गया। इस वक्त ये 6 एम्पेयर तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। टेम्परेचर जो है वो एसी का इस वक्त हमने 18 के ऊपर सेट कर दिया है। ये 18 टेम्परेचर अपना पूरा करेगा और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर डाउन करना स्टार्ट कर देगा। रूम के लिहाज से अगर आप एसी को मार्केट से परचेज़ करेंगे तो हर एसी का जो है वो आपको एरिया भी दुकानदार मेंशन कर देता है कि ये जो एसी है ये इतने एरिया के ऊपर वर्क करेगा और उसके बाद ये एम्पेयर डाउन करेगा। मैक्सिमम एम्पेयर जैसे आप देख सकते हैं कि 9.4 9.5 एम्पेयर तक चला गया। उसके अलावा आपने एसी का एक चीज़ मज़ीद फोकस करनी है कि जब आपने एसी चलाना है तो फ़िल्टर जो है वो आपने उसको वॉश करते रहना है, क्योंकि आजकल के मौसम के हिसाब से जो एसी के फ़िल्टर हैं वो 5 से 6 दिन के अंदर जो है वो बंद होना स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो उसके बाद आपकी एसी की थ्रो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती और वो बिजली ज़्यादा लेता है। तो आपने फ़िल्टर को हर हफ्ते बाद वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको सुखा के आपने एसी के अंदर वापस फिट कर देना है। मैक्सिमम अम्पेयर आप देख सकते हैं कि 10.1 या फिर 10.2 तक चला जाता है। एसी की बीटीयू के हिसाब से उसका जो टेम्परेचर अम्पेयर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। अगर आपका एसी जो है वो 18,000 बीटीयू तक होगा तो इसका मैक्सिमम जो अम्पेयर हैं वो 8 एम्पेयर या फिर 8.5 एम्पेयर पे जाएंगे। ये वाला जो एसी है वो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बीटीयू के ऊपर है, इसलिए वो अम्पेयर जो है वो ज़्यादा ले रहा है। टाइम आप देख सकते हैं कि 14 से 15 मिनट के अंदर जो है वो एसी ने दोबारा जो है वो एम्पेयर डाउन करना स्टार्ट कर दिया है। मैक्सिमम ये गया था 10.1 से 2 एम्पेयर पे और उसके बाद ये अभी आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर डाउन करना स्टार्ट करने लग गया। टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त भी टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री पे सेट किया हुआ है। टेम्परेचर पूरा करने के बाद एसी तकरीबन 35 से 40 मिनट के बाद एम्पेयर डाउन करना स्टार्ट कर देता है। 35 मिनट गुजर गए हैं। 35 मिनट के बाद आपको इसका एम्पेयर दिखाते हैं कि इस वक्त ये कितने एम्पेयर पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि अब 35 मिनट बाद इसका टेम्परेचर जो है वो 26 पे सेट कर दिया और उसके बाद एम्पेयर आप इसके देख सकते हैं कि ये 9 एम्पेयर से कॉन्टीन्यूसली एम्पेयर को डाउन कर रहा है। ये छोटे छोटे टिप जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं। इस दौरान आपने दरवाजे नहीं खोलने। दरवाजे के अलावा आपने अपने वॉशरूम का जो अटैच वाश होते हैं अक्सर कमरों के अंदर, तो वहाँ आपने देखना है कि वहाँ पर हवा की क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद फिर आपका एसी जो है वो एम्पेयर डाउन नहीं करेगा। जब हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी, हर जगह से जो है वो कमरा आपका बंद होगा। और दूसरा, आपने जब एसी को स्टार्ट करना है तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका फ़ैन जो है वो बिल्कुल ऑन ना हो। फ़ैन बंद होना चाहिए ताकि कूलिंग जो है वो हर एरिया में चल जाए। तो आधे से पौने घंटे के बाद या फिर घंटे के बाद जब एसी आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन कर ले तो आपने उसका वो टेम्परेचर जो है वो 26 से लेकर 27 के ऊपर सेट कर देना है और कम स्पीड के ऊपर आपने उसको फ़ैन को ऑन कर देना है ताकि
जो कूलिंग की सर्कुलेशन है वो चलती रहे। ये आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट के बाद ही एसी ने एम्पेयर जो है वो 5.5 फिर 5.6 एम्पेयर पे आ गया। इसी रूटीन के साथ ये चलता रहेगा तो आपका एसी 2 से 2.5 एम्पेयर के ऊपर इजीली आ जाएगा। अक्सर कस्टमर की ये शिकायत होती थी कि हम एसी को किस तरीके से चलाएं कि उनका एसी जो है वो एम्पेयर डाउन करे और मिनिमम एम्पेयर पे आके चले। इस तरीके से अगर आप एसी को चलाएंगे तो आपका एसी मिनिमम जो है वो 2 एम्पेयर पर या फिर 2.5 एम्पेयर तक इजीली आके चलेगा। टाइम की बात करें तो मैक्सिमम जो है ये 40 से 45 मिनट के अंदर आपका एसी जो है वो 9 एम्पेयर से लेकर 2.5 या फिर 3 एम्पेयर तक इजीली आके चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एसी एम्पेयर डाउन करना स्टार्ट कर गया है, लेकिन अगर आप इसी दौरान उसका डोर, वॉशरूम का डोर या फिर रूम का डोर बार बार ओपन करेंगे फिर बंद करेंगे तो उसके अंदर कूलिंग बाहर निकलती जाएगी और आपका एसी जो है वो एम्पेयर डाउन नहीं करेगा। फ़ैन इस वक्त देख सकते हैं कि 2 स्पीड के ऊपर फ़ैन ऑन किया हुआ है और एसी का टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री के ऊपर सेट किया हुआ है। इस वक्त एसी जो है हमारा 2.7 एम्पेयर पर आ गया है। इस रूम की बात करें तो इस वक्त जो एसी जो जिस रूम के ऊपर चल रहा है उस रूम की डायमेंशन 15 बाय 15 या फिर 16 बाय 16 है। अगर आपका रूम साइज़ इससे छोटा होगा तो एसी जो है वो आपका इससे मज़ीद बिजली कम करेगा। इस वक्त जो है वो आप 40 से 42 मिनट का टाइम देख रहे हैं। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एसी हमारा 10 एम्पेयर से लेकर 2.5 एम्पेयर तक ईजिली आ गया। टोटल टाइम आप देख सकते हैं 40 मिनट है और रिज़ल्ट जो है इसका 2.5 एम्पेयर तक एसी हमारा ईजिली आ गया। इसी रूल को फॉलो करके आपने एसी को अपने चलाना है। अगर आपके पास अच्छा एसी है T3 कंप्रेसर वाला तो आप एसी 2.5 एम्पेयर से भी 2.5 एम्पेयर से नीचे भी आ जाएगा। मज़ीद इस तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।